चिल्ड्रन, आज मैं आपको स्फेरिकल मिरर या गोली दर्पण के बारे में पढ़ाऊंगी, दर्पण के बारे में पढ़ाऊंगी। दर्पण या मिरर ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के, हम दो प्रकार कह सकते हैं, जैसे समतल दर्पण या प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर या गोली दर्पण। इस प्रकार से गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो आज मैं आपको दर्पण के बारे में बताऊंगी। मान लीजिए कोई चिकना या पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई कर दी जाए और अधिकतर लाल ऑक्साइड के लेप से कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो ये दर्पण जो है निकाय दर्पण कहलाता है। और दर्पण को उसकी आकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है समतल दर्पण और या इसको हम प्लेन मिरर भी कहते हैं, और दूसरा है गोली दर्पण या इसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल मतलब होता है प्लेन, चिकना होता है, वह समतल दर्पण कहलाते हैं। जैसे कि हम इस तरह से बना दे रहे हैं, या इसको हम हिंदी में समतल दर्पण भी कहते हैं। जैसे आपने कोई प्लेन सतह ली और उस प्लेन सतह के एक तरफ आपने लाल ऑक्साइड से कलई कर दी, तो इस तरह की इस साइड की जो सतह होती है वो चमकदार होगी और इसको हम समतल दर्पण कहते हैं। आमतौर पर हम लोग जो है कोम या कंघी करने के लिए इस तरह के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के दर्पण में परावर्तन की क्रिया, मान लीजिए ये कोई हमने लंब या नॉर्मल लाइन बना दी और उस नॉर्मल लाइन में ये आपकी आपतित किरण है जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और दूसरी परावर्तन के पश्चात जो किरण जाती है उसको हम जो है रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं या परावर्तित किरण कहते हैं। तो इस तरह से इस दर्पण में, प्लेन मिरर में परावर्तन की क्रिया होती है। ऐसा दर्पण, हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब जहां पर परावर्तन की क्रिया हो रही है उसको हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो ये जो आपका पृष्ठ हो गया, ये लेप किया हुआ या इसको आप कलई किया हुआ कह सकते हैं, और ये वाला जो पृष्ठ होता है इसका आप परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ होता है। अब हम समतल दर्पण से संबंधित कुछ गुण व क्वालिटी पढ़ेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सदैव आभासी और सीधा होता है। जब भी आप दर्पण देखते हैं तो दर्पण के सामने जितनी दूर पर वस्तु रखी रहती है उतनी ही दूर पर जो है प्रतिबिंब बनता है और आभासी होता है। आप जब भी दर्पण को आप देखते होंगे आपको आभास होता है कि वहाँ पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है और बनता हुआ प्रतीत होता है, तो ये आभासी प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार का बना होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई भी ऊंचाई है, h ऊंचाई में अगर आप संपूर्ण प्रतिबिंब देखेंगे तो समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होना चाहिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब से उतनी ही दूरी, जितनी ऑब्जेक्ट होती है उतने ही पीछे जो है इमेज बनती है। जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है उतनी ही पीछे इमेज बनती है। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर होती है, ये लंब होती है, समतल दर्पण पर लंब होती है। यह वस्तु और प्रतिबिंब को यह रेखा मिलाती है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण का प्रयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरे प्रकार का दर्पण है गोली दर्पण। मान लीजिए किसी भी कांच के गोले को आपने काटा और काटने के बाद उसके पृष्ठ पर जब चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाती है तो इस प्रकार का प्राप्त दर्पण जो है गोली दर्पण कहलाता है। जब किसी दर्पण के बाहर की तरफ कलई की जाती है या पॉलिश की जाती है तो इस प्रकार का दर्पण, जब उस गोले को काट कर दर्पण बनाया जाता है तो उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जब किसी दर्पण पे या किसी गोले पर पॉलिश अंदर की तरफ की जाती है या कलई अंदर की तरफ की जाती है तो परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है और इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से मैं अब आपको कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनाना बता रहा हूं। इस प्रकार से सबसे पहले आप देखिए, ये एक गोला है। मान लीजिए आपने एक लाइन खींची और उस लाइन पे मान लीजिए ये 0 है और 0 से यहाँ पर 3 से यहाँ पर ये 3 और ये आपका 6 पॉइंट आ गया, 0 2 3 3 2 6। और यहाँ पर जो 6 पॉइंट यहाँ पर आया है ये दोनों दूरियां जो है वो बराबर होंगी और ये जो है दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। और जब दर्पण के बाहर की तरफ पॉलिश की जाएगी तो ये कुछ अंदर की तरफ इस तरह हो जाएगा और यहाँ की जो सतह है वो परावर्तक सतह होगी और इस प्रकार से प्रतिबिंब जो है वो इस तरह बनेगा। मान लीजिए ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ये आपतित किरण है। आपतित किरण के बाद ये आपकी जो है परावर्तित किरण बन रही है। तो इस प्रकार का जो दर्पण है वो आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। दूसरा दर्पण आपका है इस तरह से हम बना सकते हैं, जैसे कि कोई दर्पण है और जब उसके अंदर की तरफ पॉलिश की जाएगी तो इस प्रकार का दर्पण, जहां पर परावर्तक सतह बाहर की ओर होगी और इस प्रकार का दर्पण आपका कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण कहलाएगा और यहाँ पर इस तरह से परावर्तन की क्रिया होगी। तो इस प्रकार से मैं आपको अवतल दर्पण के बारे में भी बताई। अवतल दर्पण को आप पार्श्व उत्क्रमण, अब आप देखिए लेटरल इन्वर्सन कैसे होते हैं। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है और इस प्रकार से प्रतिबिंब में पार्श्व साइड बदल जाते हैं और समतल दर्पण के पार्श्व को बदलने की घटना को हम पार्श्व उत्क्रमण या लेटरल इन्वर्सन भी कहते हैं।